तात्सुमी गांव में रहने वाला एक बेवकूफ़ लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का है जिसे इंपीरियल कैपिटल में कुछ बड़ा करना है ताकि वो खूब सारे पैसे कमाकर अपने लोगों की मदद कर सके। इंपीरियल कैपिटल में अपना नाम कमाने के लिए वो अपने बचपन के दोस्तों के साथ गांव छोड़ देता है। कैपिटल के रास्ते में उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर अर्थ ड्रैगन के साथ होता है जो कि कुछ राहगीरों पर हमला करने वाला था। वो तुरंत हवा की रफ्तार से उसका एक हाथ काट देता है और उछल कर नीचे आते हुए उसे अपनी तलवार से लहूलुहान कर देता है। राहगीर उसकी तारीफ करते हैं और मदद करने के लिए उसे धन्यवाद बोलते हैं। उसकी कहानी सुनने के बाद वो उसे कैपिटल सिटी में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में चेतावनी देते हैं और फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। कैपिटल पहुँचने पर तात्सुमी सीधा मिलिट्री बैरक्स में चला जाता है और कमांडिंग ऑफिसर की पोस्ट में भर्ती होने को कहता है। ऑफिसर उसे सैनिक के पद से शुरू करने को कहता है लेकिन तात्सुमी साफ मना कर देता है, जिस वजह से उसे लात मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी ये सुनहरे बालों वाली सुंदर महिला वहाँ आती है और उससे बोलती है कि अगर वो उसे बाहर ले जाकर ड्रिंक्स पिलाएगा तो वो उसे सरकारी नौकरी दिला सकती है। सरकारी नौकरी का नाम सुनते ही तात्सुमी फौरन राजी हो जाता है और उसे ड्रिंक्स पिलाने ले जाता है। काफ़ी देर तक पीने के बाद वो उसे बताती है कि वो किसी सरकारी अधिकारी को जानती है जिसके हाथ में अगर कुछ पैसे थमा दिए जाएं तो वह तात्सुमी को कमांडिंग ऑफिसर की पोस्ट आसानी से दिलवा देगा। ये सुनकर तात्सुमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे वो सारा पैसा दे देता है जो उसने रास्ते में ड्रैगन्स को मारकर कमाए थे। लड़की बोलती है कि अब उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आगे का सब कुछ वो संभाल लेगी। दोस्तों, अगर आप कभी इसी तरह कटा है तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। महिला वहाँ से चली जाती है और तात्सुमी अपने सीधेपन की वजह से दिन भर उसका इंतजार करता रहता है। रात में बार का ओनर उसे बताता है कि बार बंद होने का समय हो गया है और वो लड़की उसके साथ खेला खेल गई है। ये सुनकर तात्सुमी दुखी होकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मन ही मन महिला को गालियाँ देने लगता है। तात्सुमी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो निराश होकर फुटपाथ पर बैठ जाता है। लेकिन तभी सामने से गुजरती हुई एक घोड़ा गाड़ी वहाँ रुकती है और उसमें से एक सुनहरे बालों वाली लड़की निकलकर उसकी मदद करने को कहती है। पहले तो तात्सुमी को उस पर शक होता है, लेकिन लड़की के साथ आए गार्ड्स उसे बताते हैं कि लेडी एरिया उसी की तरह किस्मत के मारे लोगों की अक्सर मदद करती हैं। तात्सुमी उसकी उदारता को देखकर उसके साथ चल देता है। उसके घर में वो उसके परिवार से मिलता है और उसे पता चलता है कि वो सच में बहुत अमीर हैं। तात्सुमी अपनी कहानी बताते हुए बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैपिटल के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया था जिस वजह से वो उनसे बिछड़ गया। सभी लोगों ने कैपिटल पर मिलने का तय किया था, इसलिए वो यहाँ आ गया है और अब वो उन्हें ढूंढ रहा है। ये सुनकर लड़की के पिता बोलते हैं कि उनकी मिलिट्री में थोड़ी जान पहचान है और वो उसके दोस्तों की खोज की अर्जी भी डाल देंगे। ये सुनकर तात्सुमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अभी इंसानियत जिंदा है। अगले दिन वो एरिया के साथ शॉपिंग पर जाता है और वहाँ उसको एक गार्ड से बात करने का मौका भी मिल जाता है। गार्ड उसे इंपीरियल पैलेस दिखाते हुए बताता है कि जब तक वहाँ का बादशाह जिंदा है तब तक उसका बेटा जो कि प्राइम मिनिस्टर है कैपिटल का असली राजा बना रहेगा। उसके बहुत ज़्यादा भ्रष्ट होने की वजह से देश की हालत अभी ठीक नहीं है। यहाँ तात्सुमी को समझ आता है कि उसके ही भ्रष्टाचार की वजह से उसके गाँव को बेगिनती के टैक्स भरना पड़ रहा है। उसके बाद गार्ड उसे कुछ नाइट राइडर्स ग्रुप्स के मेंबर की इनामी तस्वीर दिखाते हुए बताता है कि माहिर कातिलों का एक ग्रुप है जो कि रात में ऊंचे पद के गवर्नमेंट ऑफिशियल पर हमला करके उनका कत्ल कर देते हैं। दिखाया जाता है कि उसी रात लड़की की मां घर में टहल रही होती है कि तभी अचानक से एक बड़ी सी कैंची उसे बीच से काट देती है जो कि इस पर्पल बालों वाली लड़की की होती है। तात्सुमी को इसकी भनक लग जाती है और वो तुरंत अपने बिस्तर से उठकर बाहर देखने चला जाता है कि क्या हुआ है। वो खिड़की से बाहर देखता है जहाँ पर कुछ लोग हथियार पकड़कर हवा में बाल जितने पतले तारों पर खड़े होते हैं। उसे लगता है कि ये नाइटेड ग्रुप्स के मेंबर हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो इतने अच्छे लोगों पर सिर्फ इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि वो अमीर हैं। वो एरिया को बचाते हुए इसे जंगल के रास्ते से वेयर हाउस तक ले जाता है और बोलता है कि वो किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करेगा। लेकिन तभी उनमें से एक असैसिन अकामे वहाँ आ जाती है और पलक झपकते ही तात्सुमी के आगे निकल जाती है। वो गार्ड के पास जाकर उसे बीच से काट देती है और सीधा एरिया के पास चली जाती है। तात्सुमी फ़ौरन उसके सामने आ जाता है जिस वजह से अकामे पीछे हट जाती है। वो उससे कहती है कि तात्सुमी उसका टारगेट नहीं है, लेकिन अगर वो बीच में आया तो उसे उसको भी खत्म करना पड़ेगा। लेकिन तात्सुमी पीछे नहीं हटता बल्कि एरिया को बचाने के लिए अकामे से लड़ने लगता है। तात्सुमी उसके कुछ वार तो झेल लेता है, लेकिन अकामे उसके सीने में तलवार भोंककर उसे वहीं गिरा देती है। उसी दौरान वही सुनहरे बालों वाली लड़की वहाँ आ जाती है और तात्सुमी को वहाँ देखकर सोचती है कि कोई इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है। लेकिन तभी तात्सुमी वापस होश में आ जाता है और बोलता है कि उसकी इनर पॉकेट में रखी हुई इस मूर्ति की वजह से वो बच गया। अकामे तात्सुमी की गर्दन पर अपना अंतिम वार करने ही जा रही होती है कि तभी सुनहरे बालों वाली लड़की उसे रोक लेती है और बोलती है कि उसके ऊपर लड़के का एहसान बाकी है जिसे वो अभी चुकाना चाहती है। आगे वो ये भी बताती है कि नाइटेड ग्रुप्स के मेंबर मासूम लोगों को नहीं मारते। अपनी बात को साबित करने के लिए वो वेयर हाउस का दरवाज़ा तोड़कर तात्सुमी को उन लोगों की असलियत दिखाती है। तात्सुमी उसके अंदर जाता है और देखता है कि असल में वो एक टॉर्चर चैम्बर है जहाँ पर हर जगह लोगों की लाशें लटकी हुई हैं। लेकिन जब वो अपने सामने लटकी हुई लाश को देखता है तो उसे बहुत गहरा सदमा लगता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी दोस्त सायो थी। तभी सलाखों के पीछे से एक लड़का तात्सुमी को बुलाते हुए बोलता है कि वो एयासु है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए बताता है कि एरिया ने सायो को तड़पा तड़पा कर मार डाला।
ये सुनकर तात्सुमी का दिमाग हिल जाता है। तभी पीछे से एरिया सायो की बेइज्जती करते हुए बोलती है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि गरीब लोग उससे ज़्यादा सुंदर भी हो सकते हैं। उसके हिसाब से वो तो सिर्फ अमीरों के मनोरंजन के लिए बने होते हैं। अकामे एरिया को मारने ही जा रही होती है कि तभी तात्सुमी अपनी तलवार निकालकर उसे 2 हिस्सों में काट देता है। वो तुरंत अयासू के पास जाता है, लेकिन तब तक अयासू अपना दम तोड़ चुका होता है। सुनहरे बालों वाली लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है कि तात्सुमी ने लड़की को काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वो अकामे से कहती है कि उसे उनके साथ होना चाहिए और फिर उसे खींच कर अपने साथ ले जाती है और ज़बरदस्ती दूसरे मेंबर से मिलवाकर नाइट रेड में शामिल कर लेती है। अकामे बोलती है कि सुनहरे बालों वाली लड़की का नाम लियोन है और इतना कहकर वो लोग तात्सुमी को किडनैप करके अपने साथ अपने बेस ले जाते हैं। अगले दिन तात्सुमी अपने दोस्तों की कब्र के पास बैठकर सोचता है कि अब वो अकेला रह गया है, लेकिन तभी पीछे से लियोन आती है और उसे दिलासा देते हुए पूछती है कि उसने उनके साथ शामिल होने का मन बनाया या नहीं। उसके बाद वो उसे ग्रुप के दूसरे मेंबर से मिलवाने ले जाती है। सबसे पहले वो इस पर्पल बालों वाली लड़की शैले के पास आती है और उसे तात्सुमी को टीम ज्वाइन करने के लिए बढ़ावा देने को कहती है, जिस पर शैले बोलती है कि अब जब उसे ठिकाने के बारे में पता चल ही गया है तो वो अगर उनमें शामिल नहीं हुआ तो वो उसे वैसे भी मार देंगे। तभी पीछे से दूसरी मेंबर माइन आती है और बोलती है कि उसके जैसे बदसूरत लड़के उनके जैसे पेशेवर लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। उसके बाद वो उसे बाहर ग्राउंड में ले जाती है जहाँ तीसरा मेंबर बुलाट अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। लियोन उसे बताती है कि वो अक्सर मिशन पर फुल बॉडी आर्मर पहने रहता है और आगे वो उसे ये भी बताती है कि वो गे है। उसके बाद वो बचे हुए मेंबर लुबॉक और आखिर में नदी के पास अकामे से मिलवाती है। लियोन तात्सुमी को बताती है कि वो भले ही दिखने में क्यूट हो लेकिन उसकी ट्रेनिंग जंगलों में हुई है। तभी अकामे बोलती है कि उनकी बॉस नजेंडा भी वापस आ चुकी है। तात्सुमी से मिलने के बाद नजेंडा लियोन से सभी लोगों को इकट्ठा करके लड़के के ऊपर राय देने को कहती है। सभी लोगों की बातें सुनने के बाद नजेंडा उसे रैंक में शामिल होने को कहती है और अगर वो उन्हें ज्वाइन नहीं करना चाहता तो वो उसे कारखाने में काम दे देंगे, लेकिन वो उसे मारेंगे नहीं। आगे वो उसे ये भी कहती है कि उसकी तलवारबाजी काफ़ी अच्छी है, इसलिए उसका उनके ग्रुप के साथ काम करना अच्छा रहेगा। नजेंडा ग्रुप का खुलासा करते हुए उसे ये बताती है कि वो देश के सभी करप्ट लीडर्स को खत्म करके देश में क्रांति लाना चाहते हैं और सभी लोगों के साथ उसके गाँव को भी बचाना चाहते हैं। तात्सुमी ये सुनकर कहता है कि इसका मतलब वो लोग असल में हीरो हैं और सही का साथ दे रहे हैं। ये सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि वो सिर्फ पेशेवर हत्यारे हैं जो कि लोगों को बेरहमी से मारते हैं और उन्हें भी किसी भी वक्त मौत की सज़ा मिल सकती है। उस पर ध्यान दिए बिना तात्सुमी उनका साथ देने को राज़ी हो जाता है। उसके बाद नजेंडा अकामे को उसे ट्रेनिंग देने को कहती है। शुरुआत में तात्सुमी किचन का काम करता है और मछली पकड़ने में अकामे की मदद करता है और सभी के लिए खाना बनाता है। उसी दौरान ग्रुप के दूसरे मेंबर अपने अगले शिकार की जानकारी इकट्ठा करने जाते हैं। एक रात खाना खाते समय लियोन सभी को बताती है कि उनका अगला शिकार इंपीरियल पुलिस का ओगर और एक तेल व्यापारी गमाओ है। उनकी जानकारी के मुताबिक गमाओ जुर्म करता है, रिश्वत लेता है और उन सभी गुनाहों को किसी मासूम नागरिक पर डालकर उसे फंसा देता है। नाइट रेड ये मिशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और तात्सुमी को इसी वक्त उसका पहला मिशन ओगर को खत्म करने का दिया जाता है। वहीं लियोन और अकामे गमाओ को मारने का जिम्मा ले लेती हैं। उसके बाद वो लोग शहर चले जाते हैं जहाँ लियोन तात्सुमी को अकामे के गुजरे कल के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब अकामे छोटी थी तब उसे और उसकी बहन को एम्पायर ने खरीद लिया था और जबरदस्ती उन्हें असैसिन की ट्रेनिंग दी गई थी। उन सभी में वो सबसे अच्छी कातिल बन जाती है, जिसके बाद एम्पायर उससे सभी गलत काम करवाना शुरू कर देता है। लेकिन एक मिशन के दौरान उसे उनकी काली करतूतों के बारे में पता चल जाता है और उसी के बाद से वो नाइट रेड में शामिल हो गई है। तात्सुमी समझ जाता है कि लियोन ने उसके बारे में उसे इसलिए बताया है क्योंकि अकामे को अपना टारगेट्स का कत्ल करने से संतुष्टि मिलती है, जिस वजह से उसे अकामे से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद वो लोग अलग हो जाते हैं और अपने अपने टारगेट्स को मारने चले जाते हैं। लियोन और अकामे तो गमाओं को आसानी से खत्म कर देती हैं, तो वहीं तात्सुमी शाम को नशे में धुत ओगर के पास पहुंच जाता है। वो एक कंबल ओढ़े उसके पास जाता है और बोलता है कि उसे उसको कोई ज़रूरी बात बतानी है, लेकिन उसके लिए उन्हें किसी वीरान इलाके में जाना पड़ेगा। वो एक सुनसान गली में पहुंच जाते हैं जहां तात्सुमी उसके सामने झुक जाता है और उससे आर्मी में भर्ती करने के लिए कहने लगता है। ओगर मुड़ता है और बोलता है कि उसकी दाल यहाँ नहीं गड़ने वाली, लेकिन तभी उसे तात्सुमी के जानलेवा इरादे की भनक लग जाती है और वो फौरन अपनी तलवार निकालते हुए पीछे मुड़ता है, लेकिन उसके वार करने से पहले ही तात्सुमी उसे काट देता है। ओगर को जमीन में पड़ा देखकर तात्सुमी को लगता है कि वो मर चुका है, जिस वजह से वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी ओगर पीछे से उठता है और तात्सुमी पर लगातार वार करने लगता है। वो तात्सुमी को दीवार की तरफ ढकेल देता है और बोलता है कि वो जरूर नाइट रेड से आया होगा। वो उनके बारे में बुरा भला बोलने लगता है। तभी तात्सुमी अचानक से उछलकर उस पर वार करता है, लेकिन वो उसे आसानी से नीचे गिरा देता है। ओगर बोलता है कि जरूर उसे विधवा ने भेजा होगा जिसके पति को उसने मौत की सजा दी थी और अब वो तात्सुमी को खत्म करके सीधा उसे भी मारने चला जाएगा। ये सुनकर तात्सुमी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देकर उसका एक हाथ काट देता है। उसके बाद वो उछलकर उसे अर्थ ड्रैगन की तरह ही खत्म कर देता है। तात्सुमी मिशन की सफलता के बारे में बॉस को बताता है। अकामे देखती है कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी और खुश होती है कि तात्सुमी सुरक्षित वापस आ गया। इस मिशन के खत्म होने के बाद नजेंडा माइन को उसकी अगली ट्रेनिंग सौंप देती है। अगले दिन कुछ दूसरे देशों के असैसिन उनके बेस में घुस जाते हैं, जिस वजह से सभी लोग उनसे निपटने चले जाते हैं।
मिशन के दौरान बुलाट अपने इंपीरियल रेलिक इन कुर्सियों को दिखाता है जो कि उसका आर्मर है जिसे वो अपने भाले के साथ पहनता है। उसका कवच उसे शक्ति देता है तो वहीं वो अपने भाले की मदद से दुश्मनों को आसानी से काट देता है। अकामे का रेलिक उसकी तलवार मर्सेन है जो कि सिर्फ एक ही बार में लोगों को श्रापित कर देती है, जिस वजह से उनमें जहर फैल जाता है और सेकंडों में उनकी मौत हो जाती है। माइन का रेलिक उसकी एनर्जी गन पंपकिन है। शैले के पास एक बहुत बड़ी कैची एक्सटेज है जो कि बुलेट को रोक सकती है और किसी को भी काट सकती है। लुबॉक एक ग्लव और वायर रेलिक क्रॉसटेल का इस्तेमाल करती है और लियोन के पास एक बेल्ट जैसा रेलिक है जिससे वो कभी भी एक कैट गर्ल में बदल सकती है और उसके सभी सेंसेस बहुत तेज हो जाते हैं। यही नहीं, उसे सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और रीजनरेशन भी मिल जाती है। आखिर में तात्सुमी के पास उसकी पुरानी तलवार है जो कि वो अपने गांव से लाया था। असैसिन्स को ठिकाने लगाने के बाद तात्सुमी अगले दिन से माइन के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग की शुरुआत एक ब्लास्ट और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पूरा दिन शॉपिंग से होती है। तात्सुमी को लगता है वो सिर्फ उसका समय बर्बाद कर रही है, लेकिन तभी माइन उसे पब्लिक एग्जीक्यूशन एरिया में ले जाती है जहाँ पर मासूम और बेगुनाह लोगों को प्राइम मिनिस्टर की करप्ट पॉलिसीज की वजह से तड़पाया जा रहा था। अगले दिन उन्हें अपना अगला मिशन मिलता है जिसमें उन्हें प्राइम मिनिस्टर के दूर के रिश्तेदार एल्को को मारना होता है। सभी लोग उसे मारने चले जाते हैं और माइन अपनी स्नैपिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने रेलिक की मदद से एल्को को गोली मार देती है। उस दौरान नाइट रेड के बाकी मेंबर्स गार्ड्स और एल्को के साथियों को ठिकाने लगा देते हैं। वापस जाते वक्त माइन तात्सुमी को अपने पास्ट के बारे में बताती है और बोलती है कि वो एम्पायर के पश्चिमी इलाके में पैदा हुई थी और वो आधी फॉरेनर है, जिस वजह से उसे हमेशा दूसरों से अलग माना जाता था और उसके साथ भेदभाव किया जाता था। आगे वो बताती है कि नाइट रेड और पश्चिमी लोगों के मिलने के बाद वो नाइट रेड में शामिल हुई और अब उसका मकसद भ्रष्टाचारियों से जीत कर देश को पक्षपात से मुक्त कराना है और आखिर में खूब सारा पैसा कमाकर सुकून की जिंदगी जीनी है। इसके बाद वो लोग दूसरों से मिलने जाते हैं, लेकिन रास्ते में गार्ड्स का लीडर उन पर घात लगाए बैठा होता है। वो मार्शल आर्ट्स में माहिर होता है और सीधा कूदकर तात्सुमी को लात मार देता है और माइन पर हमला कर देता है। माइन उसे दूर रखने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन वो उन सभी से बचते हुए उस तक पहुंच जाता है। तभी पीछे से तात्सुमी आकर उसे पकड़ लेता है और माइन से उसे शूट करने को कहता है। तात्सुमी का उस पर इतना भरोसा देकर माइन उसे शूट कर देती है और आखिरकार उसे नाइट रेड का मेंबर मान लेती है। कुछ दिन बाद तात्सुमी बुलाट के साथ अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो किचन में अकामे की मदद करता है और बचा हुआ दिन ट्रेनिंग में बिताता है। एक रात नजेंडा सभी को मीटिंग हॉल में बुलाती है और उनके अगले टारगेट के बारे में उन्हें बताती है। इस बार उन्हें एक सीरियल किलर को मारना है जो कि सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों का सिर धड़ से अलग कर देता है। वो आपस में बात करते हैं और इस निष्कर्ष पर आते हैं कि वो जरूर जल्लाद जैंग होगा जो कि पागल होकर एक कातिल बन गया था। बॉस उन्हें बताती है कि भागने से पहले जैंग ने उनका एक रेलिक चुरा लिया था, इसलिए उन्हें उसे थोड़ा संभल कर लड़ना पड़ेगा। उसके बाद सभी लोग शहर चले जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। इस बार तात्सुमी अकामे के साथ आता है और लंच ब्रेक के दौरान वो हल्का होने चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे वहाँ सायो दिखाई देती है। वो उस तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भागकर कोलोसियम आ जाती है और उसका पीछा करते हुए तात्सुमी भी वहाँ पहुँच जाता है। कोलोसियम में वो सायो को गले लगाते हुए उसका नाम बोलता है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि असल में वो उसकी दोस्त के भेष में एक दानव जैसा आदमी है। तात्सुमी तुरंत पीछे हटकर अपनी तलवार निकाल लेता है। आदमी उसे अपना नाम जैंग बताता है और तात्सुमी के विचारों को अपने रेलिक स्पेक्टेट की मदद से पढ़ने लगता है। तात्सुमी लड़ाई शुरू करते हुए अपनी तलवार से उस पर वार करता है, लेकिन जैंग उससे आसानी से बच जाता है क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत मजबूत थी। तात्सुमी उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग नीचे झुककर अपने हैंड ब्लेड की मदद से उसे चीर देता है। वो जैंग पर लगातार वार करने लगता है, लेकिन वो उसके हर वार से आसानी से बच जाता है और उल्टा उसी पर एक के बाद एक चीरा लगाने लगता है। जैंग उसके जोड़ों और मांसपेशियों को काट देता है। आखिर में तात्सुमी अपनी पूरी ताकत लगाकर जैंग पर एक आखिरी वार करता है और वहीं गिर जाता है। जल्लाद उसको खत्म करने जा ही रहा होता है कि तभी अकामे वहां आकर उसे रोक देती है। जैंग अपने कपड़े उतारकर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अकामे अपनी तलवार के साथ तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और वो दोनों अपनी अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए तलवार लड़ाने लगते हैं। अकामे को समझ आता है कि जैंग उसका मुकाबला सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो उसके विचारों को पढ़ सकता है, जिस वजह से अकामे अपने दिमाग को खाली करके उस पर फिर से वार करती है। लेकिन जैंग दोबारा से उसके वार को खारिज कर देता है और बताता है कि वो अपने रेलिक की मदद से उसकी मांसपेशियों में हुए जरे से भी बदलाव को पढ़ सकता है। उसके बाद जैंग अपने छलावे का इस्तेमाल करते हुए अकामे को उसे उसकी छोटी बहन के रूप में देखने पर मजबूर कर देता है और बोलता है कि अब वो अपनी प्यारी बहन पर कैसे वार करेगी। वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन अचंभा की बात तो ये थी कि अकामे दुगनी शक्ति से उस पर पलट वार करती है और बोलती है कि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उसने छलावे को तुरंत खत्म कर दिया। इसे जैंग को समझ आता है कि अकामे उससे भी ज़्यादा पागल है, इसलिए वो अपना आपा खो बैठता है और उस पर धनाधन वार करने लगता है। अकामे उसके हर वार से बचते हुए उसके गले को काट कर मुकाबला वहीं खत्म कर देती है। मिशन पूरा होने के बाद वो सभी वापस आ जाते हैं और अगले दिन तात्सुमी खुद को शैले के कमरे में पाता है। उसकी ट्रेनिंग की शुरुआत लोहे का आर्मर पहनकर तैरने से होती है। थोड़ी देर तैरने के बाद वो शैले के पास आता है और उससे बात करने लगता है। शैले उसे बताती है कि उसे एक अच्छा काम ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि ग्रुप के सभी असैसिन अपना भार खुद उठाते हैं। जिसके बाद तात्सुमी उससे पूछता है कि ग्रुप में वो कौन सा काम करती है, जिस पर शैले उसे बताती है कि हर काम में अनाड़ी होने की वजह से अब वो बेस में कोई काम नहीं करती।
वो उससे पूछता है कि वो असैसिन कैसे बनी, जिस पर शैले बताती है कि उसने एक बार अपने दोस्त के कमीने एक्स बॉयफ्रेंड को जान से मार दिया था और उसको मारने के बाद वो काफ़ी शांत महसूस कर रही थी। कुछ दिनों बाद उसके दोस्त सड़क पर उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने उसके माता पिता को मार दिया है और अब वो उसे भी मार देंगे। फिर से वो काफ़ी शांत महसूस करती है और एक चाकू उठाकर वहाँ मौजूद सभी को खत्म कर देती है, जिसके बाद ही से वो एक कातिल बन गई और नाइट रेड में शामिल हो गई। ये सुनकर तात्सुमी को लगता है कि वो एक असैसिन बनने के लायक नहीं है, लेकिन शैले उसे दिलासा देते हुए बोलती है कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो उससे अच्छा खाना बना लेता है। उसके बाद वो लोग बेस के अंदर आते हैं जहाँ बॉस जैंग से मिला इंपीरियल रेलिक तात्सुमी को देती है। तात्सुमी उसे पहनकर अकामे के विचारों को पढ़ने की कोशिश करता है और तुक्का लगाता है कि आज उसे डिनर में मीट खाने का मन है, लेकिन लियोन बोलती है कि उसने अभी तक अपने रेलिक को शुरू भी नहीं किया है और अकामे को तो हर रोज़ ही मीट खाने का मन होता है। इस बार वो बैठ जाता है और रेलिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और अचानक वो काम करने लगता है, लेकिन जल्द ही बंद हो जाता है। बॉस बोलती है कि रेलिक उसे अपना मालिक नहीं मान रहा है, जिस वजह से उसे उन्हें जांच के लिए हेडक्वार्टर्स भेजना पड़ेगा। इतने सारे रेलिक्स को देखकर तात्सुमी को लगता है कि कोई ना कोई ऐसा रेलिक ज़रूर होगा जो कि मुर्दों को वापस जिंदा कर सके, लेकिन सभी लोग उसे बताते हैं कि ऐसा कोई भी रेलिक नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो पहला एम्परर अभी तक जिंदा होता। ये सुनकर तात्सुमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने दोस्तों की कब्र के पास जाकर बैठ जाता है। अगले दिन उसे लियोन को सौंप दिया जाता है और वो उसे अपनी बस्ती में ले जाती है जहाँ वो बड़ी हुई थी। वहाँ कुछ लोग जिनसे लियोन ने पैसे उधार लिए थे उनका पीछा करने लगते हैं और भाग दौड़ में तात्सुमी उससे अलग होकर गुम हो जाता है। तभी ये इंपीरियल पुलिस ऑफिसर सेरियो उसे मिलती है और पूछती है कि क्या वो खो गया है, जिस पर तात्सुमी बोलता है कि वो उस जगह को अच्छी तरह से नहीं जानता। तभी उसका ध्यान उसके जिंदा इंपीरियल रेलिक पर भी जाता है। लड़की से बाहर का रास्ता पूछकर वो दोनों अलग हो जाते हैं। तात्सुमी इसके बारे में सभी को बताता है तो वहीं लड़की ठान लेती है कि वो अपने मास्टर ऑगर के कातिल को ढूंढेगी और उसे बदला लेगी। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर अपनी सबसे ताकतवर हाई रैंकिंग ऑफिसर ईश डेथ को नाइट रेडर्स को तबाह करने के लिए भेजता है, जिसने उत्तर के दौरे के वक्त अकेले ही अपने रेलिक की मदद से 4 लाख से ऊपर दुश्मनों को बर्फ में दफना दिया था। इधर बस्ती में तात्सुमी और लियोन रात में अपना मिशन शुरू करते हैं। इस बार उन्हें इस ड्रग माफिया को मारना है जो कि बस्ती से जवान लड़कियों को नशे की हालत में किडनैप करता है और उन्हें गुलाम बनाकर बेच देता है। लियोन अपनी रेलिक को शुरू करती है और अपने कैट फॉर्म में आते ही तात्सुमी को लेकर अंदर कूद जाती है। वो लोग छत से टारगेट कंफर्म करते हैं और अंदर कूद जाते हैं और जैसे मैथ्स का टीचर एग्जाम में मेरे नंबर काटता है, उसी तरह वो लोग माफिया के आदमियों को काट कर आसानी से मिशन को पूरा कर लेते हैं। इसी दौरान शैले और माइन माफिया बॉस को खत्म करके बेस की ओर जाने लगती हैं, लेकिन तभी सेरियो उनके सामने आकर उन्हें रोक लेती है। माइन मुकाबला शुरू करते हुए उस पर गोलियों की बरसात कर देती है, लेकिन शेरियो का रेलिक कोरो सामने आकर सारी गोलियां रोक लेता है, जिसके बाद शेरियो उन पर गोलियां चलाने लगती है और वो कोरो से शैले को खत्म करने को कहती है, लेकिन शैले अपनी कैंची से कोरो का सिर काट देती है। वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कोरो अभी जिंदा है और उस पर हमला करने वाला है। समय रहते माइन अपनी रेलिक से एनर्जी ब्लास्ट करते हुए उसे पीछे ढकेल देती है और शैले को बताती है कि हर जिंदा रेलिक का एक कोर होता है जिसको नष्ट किए बिना वो उसे नहीं मार सकते। ठीक तभी सेरियो कोरो को अपनी शक्ति बढ़ाने को बोलती है और उन पर हमला करने का आदेश देती है। शैले अपनी कैंची को कवच की तरह इस्तेमाल करके कोरो के सभी वार को खारिज कर देती है। सेरियो मौके का फायदा उठाते हुए सीटी बजाकर बैकअप बुला लेती है। माइन और शैले के लिए परिस्थितियां मुश्किल होना शुरू हो गई थी, जिस वजह से माइन पंपकिन की पूरी ताकत लगाकर कोरो पर ब्लास्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शैले सेरियो पर हमला करके उसे जंगल की ओर ढकेल देती है। उसका वार रोकने की वजह से सेरियो का पैर लड़खड़ा जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए शील्ड उसके दोनों हाथ काट देती है। तभी सेरियो अपने कटे हुए हाथों से बंदूक निकालकर उस पर अचानक से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन शैले उसकी गोलियों को अपनी कैंची की मदद से आसानी से रोक देती है और उसके बचे हुए हाथ को भी काट देती है। सेरियो को पता चल गया था कि अब वो उनसे जीत नहीं पाएगी, इसलिए वो कोरो से अपनी पूरी शक्ति बढ़ाने को कहती है। कोरो माइन को अपने हाथों में जकड़ लेता है और उसे मसलने की कोशिश करता है। शैले सेरियो को छोड़कर माइन को बचाने आ जाती है और कोरो का एक हाथ काट देती है, लेकिन सेरियो मौका देखकर शैले को अपने मुंह में छिपी बंदूक से गोली मार देती है और इसी के साथ कोरो उसे बीच से काट देता है। इसी तरह नाइट रेड की पहली लड़की मारी जाती है। जल्द ही वहाँ बैकअप भी आ जाता है, लेकिन शैले अपनी आखिरी सांस गिनते हुए अपने रेलिक की पूरी ताकत लगाकर सभी को कुछ समय के लिए अंधा कर देती है, जिस वजह से माइन वहाँ से भाग जाती है। बेस में माइन शैले की मौत की जानकारी देती है और सभी ये सुनकर सदमे में आ जाते हैं। तात्सुमी अपना आपा खो बैठता है और तुरंत उसका बदला लेने का फैसला करता है, लेकिन बुलाट उसे मुक्का मार देता है और एक सॉलिड पैन ना बनने तक शांत रहने को कहता है। माइन सेरियो को अपने हाथों से मारने का वादा करती है और इसी तरह उनका मिशन तो कामयाब हो जाता है, लेकिन वो अपनी एक माहिर असैसिन को खो देते हैं।